दूसरा सेट है हमारा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप कुशल होंगे। चलिए आते हैं टॉपिक पर। विज्ञान का ऑब्जेक्टिव सेट 2 है। क्वेश्चन नंबर 1, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। कि यहाँ गलत है, दूध से दही जमने का कारण है। तो हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं। माइक्रो माइकोबैक्टीरियम, स्टेफिलोकाकस, लैक्टोबैसिलस या खमीर ईस्ट। तो निश्चित रूप से लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस ये बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही बनाने में हेल्पफुल होता है। तो देखिए सी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट है। ऑप्शन सी, लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है जो मानव के आहार नाल में पाया जाता है। इनका आकार दंड जैसा होता है। इसके अलावा जीवाणु दूध से दही बनाने में भी होता है और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पाया जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा सी, लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग, फूड नहीं फूट, ये खुरपका मुंहपका इसको बोलते हैं। रोग का नाम है फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ एनिमल्स। खुरपका मुंहपका रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कौन सा सूक्ष्म जीव है जिसके कारण जो है यह होता है? तो इसका ऑप्शन हमारे पास है जीवाणु, बैक्टीरिया जिसका अंग्रेजी है कवक, फंगस अंग्रेजी होता है प्रोटोजोआ का प्रोटोजोआ, और विषाणु वायरस। तो हमारा आंसर होगा, राइट आंसर होगा विषाणु। ठीक है, कौन सा आंसर होगा? विषाणु। डी नंबर हमारा सही होगा। देखिए सही जवाब डी, खुरपका मुंहपका रोग, फूट एंड माउथ डिजीज। यह पशुओं के पैर में और मुख में दोनों में होता है। जब इसका इन्फेक्शन होता है तो इनके पैर पक जाते हैं, घाव हो जाता है और मुंह में भी हो जाता है। भोजन करने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है, क्योंकि खुर में भी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? इनमें से कौन सा है सही ऑप्शन जो जीवित जीवाश्म है, लिविंग फॉसिल्स कहलाता है? ऑप्शन हमारे सामने है ट्रायोप्टेरिस, साइकस, पाइनस, जिंको। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसमें सबसे उपयुक्त क्वेश्चन का जो आंसर हमारा होगा वह जिंको है। क्या है? जिंको। डी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, देखिए टच करके देखते हैं। सही जवाब डी, जिंको। इसे एडियंटम के आधार पर मेडन हेयर ट्री के रूप में भी जाना जाता है। मेडन हेयर ट्री पेड़ की एक अनोखी प्रजाति है जिसका कोई नज़दीकी जीवित संबंधी नहीं है। इसका कोई जो है रिलेटेड जो है इसका कोई जो है दूसरा प्रजाति नहीं है। जिंको को अपने स्वयं के ही वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें एकल वर्ग जिंकोसिडा, जिंको एल्स, जिंकोएशिया, जीनस जिंको शामिल हैं। इनके जो है इसी वर्ग में आते हैं सब ये। और इस समूह के अंदर एकमात्र विद्यमान प्रजाति है। यह जीवित जीवाश्म का एक सबसे अच्छा उदाहरण होता है। ठीक है ना, लिविंग फॉसिल्स अगर पूछा जाए, ठीक है ना, तो आप क्या कहेंगे? जिंको को कहेंगे। जिंको हमारा राइट आंसर होगा। बाइलोबा के अलावा अन्य जिंको एल्स प्लियोसिन के बाद से जीवाश्म रिकॉर्ड, ठीक है ना, से ज्ञात नहीं है, मतलब इसके अलावा दूसरा कोई ज्ञात ही नहीं है। तो जिंको हमारा ऑप्शन इसमें सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? द लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड। संसार में सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो देखिए हमारे पास ऑप्शन है कमल, सूर्यमुखी, राफ्लेसिया और ग्लोरी लिली। तो निश्चित रूप से सी नंबर राफ्लेसिया हमारा आंसर होगा। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है और इतना बड़ा है कि इस पर जो है 1-2 लोग बैठ करके नाव जहाज के जैसा तालाब को पार भी कर सकते हैं। ये बहुत दुर्गंधित पुष्प है। राफ्लेसिया मुख्यतः मलेशिया एवं इंडोनेशिया में पाया जाने वाला आश्चर्यजनक परजीवी पौधा है जिसका
इसका फूल वनस्पति जगत के सभी पौधों के फूलों से सबसे बड़ा होता है। इसका डायमीटर जो होता है, व्यास 1 मीटर के लगभग होता है, डायमीटर घेरा इसका। और वजन कहा जाए तो 10 किलोग्राम तक भी इसका वेट होता है। दुर्गंधित किंतु सबसे बड़ा जो है यह पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? ठीक है ना, बीज बनता है लेकिन फ्रूट नहीं है। हम जानते हैं कि फ्रूट जो है अंडाशय से बनता है, ओवरी से बनता है। ठीक है, तो सीड तो है लेकिन फ्रूट नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर के लिए हम देखेंगे ऑप्शन ईख है, मूंगफली है, बादाम है, साइकस है। तो आंसर हमारा होगा साइकस, डी नंबर होगा हमारा आंसर, डी। ठीक है, राइट आंसर। साइकस एक जीनस है जिसमें छोटे ताड़ जैसे पेड़ होते हैं। देखिए पार्क में जब जाते हैं तो पार्क के हाँ किनारे किनारे या किसी मंदिर के या जो संग्रहालय म्यूजियम होते हैं उनके दोनों साइड में गेट पर ही आपको देखने को मिल जाता है इसका साइकस का पेड़। हाँ, खजूर के जैसा दिखने वाला होता है। आमतौर पर इन्हें साइकैड कहा जाता है। विभाजन के अंतर्गत आता है। साइकैड दो फाइटा में माना जाता है इसको। 280 मिलियन वर्ष पूर्व साइकिड्स का पर्मियन में विकास हुआ था। अब तक दुनिया भर में लगभग 305 प्रजातियां देखी जा सकती हैं। 70% प्रजातियां चीन में, वियतनाम में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में, मैक्सिको को मूल निवासी। मानी इनकी जो है डाइवर्सिटी चीन, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है, इनकी वेराइटीज़ मिलती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, लाइव और टॉलेस्ट ट्री इसमें से कौन सा है? यूकलिप्टस, सिकुआ, देवदार, पौड़ांग। ठीक है, तो इसमें जो है सिकुआ का वृक्ष जो है सबसे लंबा माना जाता है, सबसे लंबा है सिकुआ, बी नंबर। बी नंबर हमारे इसमें सही होगा। ठीक है, सही जवाब बी। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सियरा नेवादा ढलानों के सबसे बड़े पेड़ों को अमेरिका में जो खंटूर इलाका है, हिल का, पहाड़ी का, उन ढलानों पर ये पाए जाते हैं, पहाड़ पर। ग्रेट सिकुआ नामक यह पेड़ सिकुआ डेंड्रान वंश का है। सिकुआ डेंड्रान इसका बोटेनिकल नेम होगा और इसका जातिगत नाम जाइगोस्टियम। सबसे अधिक मोटे पेड़ का व्यास 12 मीटर। देखिए इसकी मोटाई जो है 12 मीटर तक होती है। बहुत 12 मीटर की मोटाई है। ऊंचाई मतलब लंबाई इसकी 82 मीटर ऊंचाई तक है। तभी तो है दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष। भूमि से 54 मीटर की ऊंचाई पर इसका तना 4 मीटर मोटा होता है। 54 मीटर जब ऊपर जाते हैं तब इसका मोटाई 4 मीटर तब तक होता है, नीचे 12 मीटर तक। इसकी सबसे लंबी शाखा की लंबाई 42.3 मीटर एवरेज लिया गया है। लंबी इतनी शाखा, व्यास 1.8 मीटर, मतलब कहा जाए तो 2 मीटर की सबसे लंबी जो शाखा है उसकी डायमीटर है। तने का कुल आयतन 1401.84 घन मीटर है। अमेरिका के सिकुआ राष्ट्रीय पार्क में इस प्रकार के 300 से अधिक पेड़ हैं। कुछ का नाम अमेरिका के प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम पर भी रखा गया है। पेड़ों के नाम जो है फेमस पर्सन के नाम पर भी रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, बांस को किस वर्ग में रखा जाता है? यानी बांस जो है किस क्लास का वर्ग का पेड़ है? वृक्ष है, घास है, झाड़ी है, पत्रीन है। तो बांस जो है ग्रेमनिकुल अर्थात घास कुल का पौधा है। बांस बांस जो है सबसे लंबा घास जिसको बोलते हैं, ग्रेमनी फैमिली अर्थात घास कुल का पौधा है। चलिए देखते हैं, बी नंबर सही जवाब। हशीश भांग के पौधे से तैयार किया गया एक मादक पदार्थ है। ये जो है देखिए ऑप्शन, देखिए नीचे जो आया है छूने के बाद, ये जो डिटेल है इस डिटेल को हम कहेंगे कि ये बांस से रिलेटेड नहीं है। हमने जो कहा वो सही है, ठीक है ना, कि
5 सबसे जो है लंबा घास कुल का वृक्ष है। ये बी नंबर जो है, जो डिटेल आया है, अब इसको इसमें मत रिलेट करिए, ये दूसरे क्वेश्चन का डिटेल इसमें है। चलिए आगे चलते हैं। केसर मसाला सेफ्रॉन स्पाइसेस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? यानी केसर बनाने के लिए पौधे का इसमें से कौन सा भाग यूज होता है? ठीक है, तो देखिए, पत्ती, पंखुड़ी, बाह्य दल और वर्तिका स्टिग्मा। फूल का जो है, जो स्त्री केसर होता है, उसके सबसे ऊपरी पोर्शन को वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टिग्मा। और इसी से जो केसर होता है ना, तो फूल का वर्तिकाग्र ही है, ऊपर से तोड़ तोड़ के उसको निकाल लिया जाता है, केसर को खा लिया जाता है, मसाला बनाता है, तभी तो महंगा है। फूल में वर्तिकाग्र की संख्या बहुत कम होती है, तो बहुत सारे फूलों से जब चुनेंगे तब हमें थोड़े से जो है केसर मिलते हैं, इसीलिए महंगा है केसर। और ये स्त्री केसर का सबसे ऊपरी पार्ट होता है स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। ठीक है, डी नंबर को हमने टच किया, सही जवाब हमें मिला। केसर एक प्रकार का मसाला है जो क्रॉक्स अस्टाइवस मिलेनियस के फूल के बरगद से प्राप्त किया जाता है। देखिए, केसर का जो है वैज्ञानिक नाम ये हुआ क्रॉक्स अस्टाइवम लिनियस, जो है कार्लवान लिनियस के नाम पर जो है ये रखा गया है। द्विनाम पद्धति सभी जीव जंतुओं के और वनस्पतियों के जो बॉटेनिकल नेम और जूलॉजिकल नेम है वो दो शब्दों से बने होते हैं। फर्स्ट जो है ये शब्द होता है, क्या होता है पता है? जीनस, यानी पौधे का या जंतु का सबसे फर्स्ट वर्ड जो नाम होता है। जैसे मान लीजिए होमो सेपियंस है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, तो होमो जो होता है वो क्या है? जीनस है। और सेपियंस जो होता है वो हमारा क्या है? स्पीसीज है, स्पीसीज है ना। सेपियंस, सेपियंस को कहेंगे स्पीसीज है। तो किसी भी जीव जंतु का वैज्ञानिक नाम दो शब्दों का होता है, पहला जीनस है, दूसरा स्पीसीज है। वैज्ञानिक नाम हम कहेंगे क्रॉक्स सेटाइवस, ठीक ना। ये जो है क्रॉक्स जीनस हो गया, सेटाइवस स्पीसीज हो गया इसका, केसर का। लिनियस ने इनका नाम सभी वनस्पतियों का जंतु का रखा था, इसीलिए लास्ट में एल आई करके लिन करके जोड़ देते हैं, LIN लिन करके जोड़ देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 9 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सा फॉर्फेरिन होता है? ये मतलब है मैग्नीशियम है इसमें, सही सही आंसर। क्लोरोफिल में सबसे मुख्य जो है, जो तत्व है, एलिमेंट है, वह होता है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम होता है। चलिए टच करते हैं, ऑप्शन हमारा ए सही जवाब है। क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। जो हरापन है क्लोरोफिल जो होता है उसका कॉज, मेन कॉज है उसमें मैग्नीशियम का होना। यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य पिगमेंट वर्णक है। इसे फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, इसीलिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं इसे। अगर ये पर्णहारिम नहीं हो, ठीक है ना, तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, क्योंकि पौधों में फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल है। इसका गठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, ठीक है ना। क्लोरोफिल कैसे बनता है? कार्बन सी से, ऑक्सीजन O से, नाइट्रोजन N से और मैग्नीशियम Mg से। तो Mg जो है हमारा इसमें सही राइट आंसर था। ठीक है, मैग्नीशियम सही जवाब। दो प्रकार के होते हैं ये, स्वपोषी पौधों में जो है मिलते हैं, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी भी दोनों होते हैं, ये टाइप है। और ये जितने ऑटोट्रोफ होते हैं, स्वपोषी होते हैं, वो हरे पौधे हैं, हरे पौधे मैग्नीशियम। लास्ट क्वेश्चन एंड 10 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद फिर से अगला वीडियो लाएंगे जिसमें आपको हम फिर बहुत ही मतलब रोचक क्वेश्चन आंसर का सेट देंगे। आपको नॉलेज आएगा इसका, आप इंक्रीज होगा आपका नॉलेज और उपयोगी होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए।
अभी बिहार में सक्षमता परीक्षा होने वाली है, बीपीएससी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, एनटीपीसी है, सीजीएल है और ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी क्वेश्चंस हैं। साइंस के बाद हम मैथमेटिक्स और जीके, हिंदी व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण भी लेकर के आएंगे सेट। आप हमेशा बने रहें इस चैनल पर, काफ़ी उपयोगी चैनल आपके लिए सिद्ध होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10th एंड लास्ट ऑफ दिस सेट नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। फोटोसिंथेसिस होता है तो सबसे अस्थाई जो है परमानेंट इसमें कंपाउंड्स कौन सा होता है? तो देखिए इसमें परमानेंट कंपाउंड हमारा है ग्लूकोज, जिसको हम कहते हैं C6H12O6, ये ग्लूकोज है। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें राइट आंसर होगा ग्लूकोज। टिक करने के बाद देखिए सही जवाब सी। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड भोजन बनाने वाली अभिकारक पदार्थ होते हैं। फोटोसिंथेसिस होता है तो होता क्या है? फोटोसिंथेसिस में यहाँ बता दूँ आपको, प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन क्या होता है? CO2 H2O, ठीक है ना, कितने? 6 CO2 6H2O, ठीक है ना। और जब सूर्य का प्रकाश मिलेगा, सूर्य का प्रकाश होगा और पर्णहरिम होगा, पर्णहरिम होगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज C6H12O6 और क्या बनता है? 6O2 गैस निकलती है जो हम श्वसन में ग्रहण करते हैं। तो ग्लूकोज इसमें सबसे अस्थाई कंपाउंड होता है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और कई ग्लूकोज, नंबर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना, कई ग्लूकोज मिलेंगे तो कई ग्लूकोज मिल करके नंबर ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज के श्रृंखला को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं, स्टार्च कहते हैं, मंड कहते हैं, ठीक ना, या कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो सब पचने के बाद स्टार्च, मंड, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज ही बनते हैं। हमारा शरीर ग्लूकोज के फॉर्म में ही इन्हें एक्सेप्ट करता है, यूज होता है, श्वसन के बाद ऊर्जा मुक्त होती है। तो हमें उम्मीद है यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।